जोहार नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं, अपनी ही जिंदगी का एग्जाम्पल देकर के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2025 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया और सबसे बड़ी चीज़ बहुत कुछ सीखा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2026 का मेरा कंप्लीट रोड मैप, ताकि आप भी अपने लाइफ को जो है ना एक अलग डायरेक्शन दे सके और अच्छी डायरेक्शन दे सके। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशल जो है मिडिल क्लास के लोगों और नॉर्मल लोगों के लिए है। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज ड्रॉप आउट हो या फिर कोई भी फील्ड से हो, अगर आपको भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ नया टारगेट लेना है, आपको भी अगर रोड मैप बनवाना है तो आप कमेंट में रोड मैप लिखें। दोस्तों 2025 में भी जो है ना हम भी आप लोग की ही तरह थे। कभी कंफ्यूजन, कभी डर, तो कभी मोटिवेशन पूरी तरह से हाई, तो कभी मोटिवेशन बिल्कुल जीरो। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, बिना प्लान का मेहनत जो है ना थकान बन जाती है, और और प्लान के साथ की गई मेहनत जो है ना कामयाबी की ओर ले जाती है। इसी सीख पर मैंने 2026 का कंप्लीट रोड मैप बनाया और यही रोड मैप जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 2026 में मैंने अपने लिए 4 क्लियर गोल सेट किए, जिसमें सबसे पहला गोल से इनकम को बढ़ा लेना। अभी फिलहाल हम जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ से मेरा थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग हो रहा है उसको मजबूत बना के उस काम को और भी अच्छे तरीके से करके हमारा इनकम बढ़ा लेना, या फिर एक से दो और भी अलग अलग सोर्सेस बना लेना जिससे हमारा इनकम बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है नॉलेज ग्रोथ, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना है। हर दिन मेरा एक छोटा छोटा टारगेट है, हर दिन कुछ नया सीखना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, डेवलपमेंट स्किल हो, या फिर और भी कुछ भी हो। मतलब कि कुछ रोज थोड़ा 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 नया नया चीज़ें हमको थोड़ा थोड़ा नए नए चीज़ें हमको सीखना है, जिससे हमारा खुद का जो है नॉलेज का ग्रोथ होगा। तीसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी। भीड़ से हट के एक अलग पहचान खुद को बनाना है, जिससे कोई भी लोग मिले तो उनको जो है हमसे मिल के कुछ अलग महसूस हो, कुछ अलग लगे, और मिलने के बाद उनको लगे कि हाँ ये बंदा में कुछ तो है, कुछ तो अलग बात है इसमें। तो अपना खुद का एक अलग पहचान बनाना। चौथा और सबसे सेटिस्फैक्शन पॉइंट, खुद से खुशी। खुद से खुशी में सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोग का स्ट्रेस। मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कौन आया कौन गया, हमारे साथ कितना लोग जुड़े हैं, कितना लोग छूटे हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई आपको, आपके साथ जिसको रहना होगा, आप किसी भी हालत में रहोगे आपके साथ वो रह लेंगे, और जिसको नहीं रहना होगा आप लाख कोशिश कर ले आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये सबसे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, कौन आया कौन गया इसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा हमारा आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन बिल्कुल बंद, किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरे अंकल का बेटा ये खरीद लिया है, मेरे पड़ोस वाले अच्छा घर बनाए हैं, अच्छा गाड़ी खरीदे हैं, मेरे दोस्त ने आईफोन 17 खरीद लिया है, मेरे मामा का बेटा ये खरीद लिया, वो कर रहा है, ये कर रहा है। ये सबसे कंपैरिजन बिल्कुल बंद। कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से, हम कल क्या थे और आज क्या है, बस वो कंपैरिजन करना है, अपने आप से खुद से ही कंपैरिजन रखना है। और तीसरा, अपना रेस अपने साथ। मुझे ये नहीं देखना है कौन कितना फास्ट जा रहा है या फिर कौन कितना स्लो जा रहा है, हम किससे आगे हैं, हम किससे पीछे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखना। अपना रेस अपने साथ। मुझे ये नहीं देखना है कौन कितना फास्ट जा रहा है, कौन कितना स्लो जा रहा है, हम कितना धीरे जा रहे हैं, हम कितना फास्ट जा रहे हैं। उन लोग के साथ में जो है रेस करना ही नहीं है। हो सकता है कि सबका अपना अपना एक होता है, सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, किस सिचुएशन से वो निकल के, हो सकता है जो फास्ट जा रहा है वो 4-5 साल से कड़ी मेहनत किया, उसके बाद ही उसका रनिंग जो है या फिर उसका जो भी ग्रोथ है बहुत फास्ट जा रहा है, और जो स्लो जा रहा है हो सकता है कुछ ही दिन में शुरू किया हो। तो हम उन लोगों से रेस क्यों करने जाए। हाँ, भले हम इन लोगों से जो है सीख सकते हैं कि ये किन किन गलतियों की वजह से और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, जिसकी वजह से नहीं कर पाए। तो उनके गलतियों से हमको सीखना है, और हमको अपना रेस में अपने आप में दौड़ना है। कल बस देखना है हम कल कितना तेज़ दौड़ रहे थे, आज कितना तेज़ दौड़ रहे हैं। बस अपना रेस अपने साथ, किसी और के साथ में नहीं करना है। तो देखिए रोड मैप जो है हम तो पूरा तरह से बना लिए हैं। अब रोड मैप को जो है 2026 के लिए मान लिए हैं। अब 2026 में आप कब, जनवरी में या फिर दिसंबर भी हो सकता है, इसको जो है हम जो है मंथली डिवाइड कर दिए कि कौन सा मंथ में कौन सा क्या करना है, अगला मंथ में क्या करना है, 6 महीने तक हमको क्या चेंजिंग लाना है, 8 महीने तक क्या कर लेना है, 12 महीना तक क्या कर लेना है। तो ये सब सारा चीज़ का प्लानिंग हम कर लिए। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। जैसे देखिए ये देखिए हमारे हाथ में एक बुक है। ये अगर हम बोलेंगे कि इस बुक को हम पढ़ के 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, क्या ये कर पाएंगे? कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हम स्ट्रेस को दूर करने आए थे, पर और स्ट्रेस में आ जाएंगे, सोचेंगे कि हम 10 मिनट में ख़त्म करना चाहते, ख़त्म नहीं कर पाए, गुस्सा से इसको फेंक देंगे, गुस्सा से फेंक देंगे और पूरा चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, पूरा मतलब और भी स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये जो बुक जो दिया हुआ है इतना मोटा है, पर इसको अगर हम छोटा छोटा पार्ट्स में, यहाँ पर जो लेखक जो लिखा है वो भी छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड किया। हो सकता है कोई चैप्टर बड़ा हो, कोई चैप्टर छोटा हो, तो हम अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार जो चैप्टर छोटा है उस चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, और जो चैप्टर बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इसी तरह हमारा रोड मैप भी। तो एक दिन में हम जो है, मान लीजिए कि एक दिन में 5 पेज, तो 5 पेज पढ़ पढ़ के 365 दिन में फिक्स है कि हम इस बुक को ख़त्म कर लेंगे। हो सकता है 365 दिन के पहले से भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोड मैप भी हम लोग को इसी तरह से बनाना है, जो कि हम लोग को स्कूल में भी बुक्स वगैरह जो रहता है वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ रहता है
कि जनवरी से फरवरी के बीच में हमको इसको इतना तारीख तक, जनवरी से फरवरी तक हमको इस चैप्टर को ख़त्म कर देना है, मार्च से अप्रैल तक इस चैप्टर को ख़त्म कर देना। उसी तरह हम लोग को जो है ना उस सिलेबस को हम लोग को जो है ना रियल लाइफ से रिलेटेड सीखना चाहिए कि आखिरकार एक बुक को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को जो है सिलेबस दिया हुआ रहता है कि इतना तारीख तक या फिर इतना महीना तक हमको इस चैप्टर को ख़त्म करना है। अगर वो सिलेबस नहीं दिया रहेगा तो क्या हम लोग कभी भी 7 क्लास का पूरा सिलेबस जो रहता है क्या कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। सोचेंगे कि जो अभी दिया हुआ है छोड़ो, अभी एग्ज़ाम तो नहीं होगा, अभी दिसंबर में पढ़ेंगे, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब पढ़ेंगे। तो इस तरह क्या कभी भी हम लोग अपना सिलेबस या फिर अपना बुक को कंप्लीट कर पाएंगे? कभी नहीं। सेम हम लोग का भी रियल लाइफ में होता है। हम लोग को अपना लाइफ का सिलेबस खुद से बनाना पड़ेगा, जिसको सिलेबस का नाम चेंज करके हम लोग रोड मैप में दे दिए। तो ये रोड मैप हर इंसान को, हर आदमी को एक बनाना चाहिए अपने अनुसार, अपना करियर के अनुसार और अपने रूटीन के अनुसार। उनको हर एक कोई को रोड मैप बनाना चाहिए। बिना रोड मैप का आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बिना प्लानिंग किए हुए जो ना कभी भी आप कुछ भी चीज़ अच्छी तरह से हासिल नहीं कर सकते। आपको हासिल करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करना होगा, तभी आप जाके उस चीज़ को हासिल कर पाइएगा। अब हम आपके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों। हम मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लोअर क्लास फैमिली से, नॉर्मल फैमिली से हो करके अगर हम रोड मैप तैयार कर सकते हैं सीमित साधन के साथ में, जो कि हमारे पास कुछ भी वैसा मतलब कि हाई फाई वाला साधन नहीं है, फिर भी हम जब इतना ज़्यादा मतलब कि हौसला अपने आप में ला सकते हैं, हौसला बना सकते हैं, हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, और हम जब रोड मैप बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी अपना रोड मैप बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रोड मैप कैसे तैयार करना है, तो आप कुछ भी फील्ड से हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हो या फिर खाली बैठे हुए घर से या फिर जॉब करते हो, जो भी हो, अगर आपको अपने रूटीन के अनुसार आपको रोड मैप तैयार करवाना है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए कंप्लीट रोड मैप ज़रूर बना देंगे। दोस्तों देखिए, ज़िंदगी एक रात में नहीं बदलती, लेकिन ज़िंदगी का दिशा बदलते ही ज़िंदगी बदलने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना कंप्लीट रूटीन या इनकम प्लानिंग डिटेल में शेयर करूं तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो 2026 में कंप्लीटली पूरा जो है सीरियसली होना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जय हिंद।